हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो स्टूडेंट प्लीज़ रोज़ अटेंड किया करें अपनी लाइव क्लास इस चैनल पे आके। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लाइव क्लास रात 10 बजे करके, उस पर भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार संसाधन। गृह प्रबंधन का अर्थ परिभाषा पढ़ा दी है। परिवार संसाधन कल आधा रह गया था, आधा ही पढ़ा पाए थे। अभी बहुत चीज़ें हमें क्लियर करनी है, इसलिए इसको आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, परिवार संसाधन इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी बताएंगे। देखिए, परिवार संसाधन फैमिली रिसोर्स यानी परिवार के साधन क्या हैं। कोई भी साधन है उससे हम क्या करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये तो आपको पता ही है। जैसे आपको कानपुर से आगरा जाना है तो आप कैसे जाएंगे, चल के तो पैदल जा नहीं सकते हैं, तो आप कोई ना कोई साधन ढूंढेंगे। तो कौन सा आपके लिए साधन में, कुछ लोग कहेंगे कि बस से चले जाएं, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो कार से निकल ले, कुछ लोग सोचेंगे रेल। तो ये क्या है, रेल कार बस क्या है, साधन है। ये इस साधन से हम अपने लक्ष्य की प्राप्त करेंगे। आगरा क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो और ये हमारा रेल बस और कार हमारा क्या है, साधन है। और इन साधन में बैठ के हम अपने लक्ष्य आगरा को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही होता है हमारा पारिवारिक संसाधन या रिसोर्स। तो दैनिक क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया करने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है। हम जो दैनिक क्रिया करते हैं उनको करने के लिए हमें कुछ साधन की आवश्यकता होती है। संसाधन को हम विभिन्न तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। कोई भी साधन है उसका हम विभिन्न तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे आपको कोई वस्तु खरीदनी है, आपको बेडशीट खरीदनी है, अलमारी खरीदनी है या मिक्सी खरीदनी है, तो उसको आप जब धन दोगे तभी तो आप खरीद पाओगे। धन कमाने के लिए क्या ज़रूरत होगा, ज्ञान की, कौशल की। बीमार होने पे किसकी आवश्यकता होती है, चिकित्सा की। तो इसमें बीमार होने पे कौन सा साधन है, चिकित्सा। अच्छी तरह से साधन का उपयोग करके हमें जो साधन मिला है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने चेंज के अनुसार संसाधन का उपयोग करना चाहिए। अगर जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा भी परिवर्तन हो रहा है, जैसा भी चेंज हो रहा है, वैसे हमें अपने रिसोर्स भी अपनाने चाहिए। जैसे पहले आप देखते थे ना, आजकल आप देख रहे हो कि आजकल टीवी में भी नेट कनेक्ट हो जाता है, आप टीवी में भी नेट चला सकते हो। पहले कीपैड मोबाइल आता था, कीपैड मोबाइल में हम नेट नहीं चला सकते थे। मोबाइल में हम लोग को क्या करना था, कंप्यूटर पे ही नेट चला पा सकते थे। बहुत पहले का टाइम था, तब मैं बताऊँ जब कीपैड मोबाइल था। फिर क्या धीरे धीरे ऐसे मोबाइल का निर्माण हुआ कि हम मोबाइल में हम जो काम कंप्यूटर में करते थे, लैपटॉप में करते थे, आज हम लोग क्या सब मोबाइल में कर रहे हैं। हर चीज़ मोबाइल में खुल रही है। तो चेंज के अनुसार संसाधन का उपयोग करना चाहिए। पहले ज़माने में हम सिलबट्टे में चटनी पीसते थे, आजकल मिक्सी आ गई है, मिक्सी में लोग चटनी पीसते हैं। जूसर, पहले एक तरह का जूसर, मिक्सी वाला जूसर चलता था, आज तरह तरह के जूसर आ रहे हैं, स्मॉल जूसर लो, तरह तरह के जूसर मिल रहे हैं। तो हर चीज़ का चेंज परिस्थिति और काल के अनुसार जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुसार जो भी संसाधन आ रहे हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। साधनों यानी जो साधन है उनके प्रकार। तो साधन के जो प्रकार हैं नॉर्मली रूप से मानवीय और अमानवीय होते हैं, यानी कि मानवीय होते हैं, अमानवीय, दो तरह के हमारे संसाधन रिसोर्स होते हैं। मानवीय साधन क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित होते हैं। इसे व्यक्ति अपने वंशानुक्रम यानी आनुवंशिक रूप से भी प्राप्त करता है। व्यक्ति की जो मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो सीमित होती हैं। जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो क्या होती है, सीमित होती है। परंतु अभ्यास और ज्ञान की वृद्धि से इसे हम बढ़ा सकते हैं।
जैसे आप सोच लो, रोनाल्डो फुटबॉलर को जानते हो ना, तो अगर उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली होगी तो और बच्चों ने भी वहाँ से ट्रेनिंग ली होगी, पर वो अलग आज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अभ्यास और उन्होंने सोचा और कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने ज्ञान से, अपने ज्ञान की वृद्धि करके, जो भी रिसोर्स मिले उससे अपने ज्ञान की वृद्धि करके अपने आप को इतना काबिल कर लिया कि आज वो सबसे बड़े फुटबॉलर और कुछ अलग हटके हैं। इसीलिए तो ये उनके अंदर जन्मजात गुण था, अंतर्निहित गुण था, और कोई फुटबॉलर वैसा क्यों नहीं है जैसे रोनाल्डो है। तो यही बात होती है मानवीय संसाधन की। ये व्यक्ति के अंतर्निहित होते हैं, ये जन्मजात होते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान और अभ्यास में वृद्धि करके इसको क्या कर सकता है, और आगे भी बढ़ा सकता है। और इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई आपके इस चीज़ को, मानवीय संसाधन को कोई स्पर्श नहीं कर सकता कि जो रोनाल्डो का ज्ञान और अभ्यास है कोई चुरा ले, ऐसा नहीं है। वो उन्हीं के पास रहेगा, वो उनका ज्ञान अभ्यास है। आपने देखा होगा कि आपकी घर में 2 बहनें हैं आप, तो आप देख सकते हो कि उसकी कुछ अलग क्वालिटी होंगी, आपके अंदर कुछ और अलग क्वालिटी होंगी। जैसे कोई लोग खाना पकाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसा भी दे दो वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं। और कुछ लोग बातें बनाने में एक्सपर्ट होते हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं। तो ये क्या है, इनके अंदर अंतर्निहित गुण है और ये जन्मजात गुण होता है, और इसको ये और अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मानवीय संसाधन हुआ। अमानवीय संसाधन क्या हुआ, यानी गैर मानवीय भौतिक संसाधन क्या हुआ, ये धन से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जो आपके अमानवीय संसाधन होते हैं, गैर मानवीय संसाधन होते हैं या भौतिक संसाधन होते हैं, ये हमें धन से प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कोई पुस्तक खरीद ली तो पैसा दिया और हमने क्या खरीद ली, पुस्तक खरीद ली। तो ये सब क्या हुए, अमानवीय साधन हुए। इन्हें हम देख लेंगे, सूंघ भी लेंगे, स्पर्श करके, पुस्तक है उसको स्पर्श करके भी देख लेंगे। तो ये अमानवीय संसाधन है। अब आता है मानवीय अमानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है आपकी योग्यता। कोई लोग सिलाई कला में इतने निपुण होते हैं, कोई लोग चित्रकला में बहुत निपुण होते हैं। सेम टू सेम जैसे आप हो वैसे हुबहू वैसी आपकी पेंटिंग बना देंगे। आप कहोगे वाओ, हर कोई बना सकता है। अगर 25 क्लास में बच्चे हैं तो क्या वो बना सकते हैं? नहीं। कुछ लोग सिलाई कला है उसमें निपुण बहुत होते हैं, बहुत अच्छा सूट सिल लेते हैं, बहुत अच्छा पटियाला सिल लेते हैं। तो क्या है, वो उनकी योग्यता है। तो योग्यता मानवीय में आता है। मानवीय संसाधन में रुचि, किसी को संगीत में रुचि होती है, किसी को कंप्यूटर में रुचि होती है, किसी को बैट बॉल में रुचि होती है, किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, इंटरेस्ट। ये किस में आता है, मानवीय। ये क्या है, मानव के हैं, ये मानव के खुद के गुण हैं। ज्ञान, देखिए बुद्धि, आवश्यक जानकारी होना, ये सब क्या होता है, ज्ञान होता है। बुद्धि होना, जो आवश्यक जानकारी होना, वो क्या होगा, ज्ञान होगा। शक्ति, कार्य करने की शक्ति जो होती है वो शक्ति होती है। जैसे खाना बना लेना, जल्दी से कपड़े धुल लेना, बर्तन धुल लेना, सारे काम कर लेना। कुछ लोग 24 घंटे में कुछ भी काम मैनेज ढंग से नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग ढंग से कर लेते हैं हर काम अपनी शक्ति का सही प्रयोग करके। अभिव्यक्तियाँ, कार्य के प्रति धारणा, दृष्टिकोण। अब कोई आप काम कर रहे हैं, किसी ने कहा करो, किसी ने कहा नहीं होगा, किसी ने कहा नहीं हो जाएगा। आप दोनों की आप बातें सुन रहे हो, फिर आप तय कर रहे हो कि हमें क्या करना है कि नहीं करना है। यानी किसी की बात सुन के आप उत्साहित हो रहे हो कि नहीं उत्साहित हो रहे हो, करोगे काम कि नहीं करोगे। ये होती है अभिव्यक्ति होती है।
ये भी हमारे मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। कौशल मतलब हुनर, कोई सिलाई कला में निपुण है, कोई पाक कला में, कोई गृह सज्जा में, अपना अपना हुनर है, कोई किसी में हुनर होता है। ये क्या है? सब मानवीय साधन है, संसाधन है, ये मानव के अंदर खुद है। इसके लिए ये नहीं कि हम किसी पे डिपेंड हैं, इसका ये सब चीज़ें मानव के अंदर खुद हैं। समय हमारा मानवीय, अभी ये क्लियर करेंगे कि समय ऊर्जा क्या है, मानवीय क्या मानवीय, इसके बाद ये क्लियर करके आपको फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो उस पॉइंट को ढंग से सुनिएगा। समय 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष, संपूर्ण जीवन। देखिए समय मानवीय कैसे हुआ, क्योंकि आप देखते हो ना, जब आप पेपर देने जाते हो आपको 3 घंटा दिया जाता है या कहीं 2 घंटे दिया जाता है। उसी में किसी का जेआरएफ में हो जाता है, किसी का नेट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने ज्ञान, कौशल और बुद्धि के अकॉर्डिंग सबने अपना पेपर दिया, पर जो उस समय जिसने अपने ज्ञान और बुद्धि का सही प्रयोग कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या है? मानव के हाथ में है। उस टाइम उसने जो पढ़ाई की और उसने सही टिक किए क्वेश्चन आंसर, उसका सिलेक्शन हो गया। वही 3 घंटे किसी के लिए अच्छे हो गए और वही 3 घंटे किसी के लिए ख़राब हो गए। और क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि वो 3 घंटे मानव के हाथ में थे। उसके माइंड, उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके कौशल, उसमें किसी और का हाथ नहीं था कि पैसे खर्च करो और आपको सारे आंसर पता चल गए और आपने टिक कर लिए। ये इसमें कौन था रिसोर्स? मानव खुद। उसे मानव को खुद ही अपना ब्रेन चलाना था और आंसर करने थे। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष, संपूर्ण जीवन, ये सब क्या है? मानवीय संसाधन है। आम मानवीय संसाधन, देखिए आम मानवीय संसाधन में आपका मकान, स्कूटर, भोज्य सामग्री, वस्त्र, चल अचल संपत्ति है, औजार है, बर्तन, उपकरण, ये सब वस्तुएं भौतिक साधन हैं। इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। धन से प्राप्त होने की जो सुविधाएं हैं, जैसे पार्क, बगीचा, अस्पताल, डाक सेवा, स्टेशन, विश्रामालय, पुस्तकालय, रेल, बस सेवाएं आदि सब क्या है? भौतिक साधन है। धन है हमारा, भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, मनी है, भौतिक वस्तुएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? अमानवीय साधन के अंतर्गत। देखिए धन के अंतर्गत क्या आता है? धन से हम क्या क्या ले सकते हैं? देखिए भोजन, कपड़ा, आवास, फर्नीचर, स्कूटर, मोटर गाड़ी, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, ये सब हम क्या कर सकते हैं? धन से ले सकते हैं। धन खर्च करके हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। धन के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करना। धन किसी के पास ज़्यादा होता है और किसी के पास कम होता है, पर धन जो भी है उसी के अकॉर्डिंग इंसान अपनी चीज़ें प्राप्त करता है। कोई नॉर्मल मोटरसाइकिल खरीदेगा, पर खरीदेगा तो अपने पैसे से। भौतिक वस्तुएं जैसे भोज्य सामग्री हो गई, किताब, कॉपी, मेज, मकान, कपड़ा, पलंग, बर्तन, औजार, उपकरण, ये सब भौतिक वस्तुएं हो गई। धन के विनिमय यानी धन को खर्च करके सब प्राप्त करते हैं। ये सब क्या है? अमानवीय साधन है, भौतिक साधन है। सामुदायिक सुविधाएं हो गई। देखिए सामुदायिक सुविधाएं क्या होती हैं? इसके लिए समाज के द्वारा परिवार को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जो समाज है उसके द्वारा क्या परिवार को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अपनी आवश्यकता और उपभोग के आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका उपभोग कर सकता है। जैसे विद्यालय, चिकित्सा, पार्क, सड़क, पुलिस, परिवहन, जल, बिजली, पुस्तकालय। अगर चाहे तो अपनी जितनी उनकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा? उपभोग कर लेगा व्यक्ति। और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति परिवार को सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों के कुछ निर्धारित शुल्क होते हैं वो भी चुकाने पड़ते हैं। टैक्स होते हैं, जल का आप देखते हो, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, ये सब चुकाने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि समय व ऊर्जा मानवीय है कि अमानवीय है?
तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, समय और ऊर्जा दोनों ही मानवीय अमानवीय दोनों हैं। क्वेश्चन अगर आए कि समय ऊर्जा कैसा है, तो दोनों मानवीय भी हैं अमानवीय हैं। कुछ विद्वानों ने समय ऊर्जा को मानवीय कहा है, कुछ ने अमानवीय कहा है। इसको लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट में। मानवीय क्यों? देखिए, ऊर्जा और समय मानवीय क्यों? देखिए, ऊर्जा समय का सदुपयोग करके किसी कार्य को करते हैं। ऊर्जा हम अपनी एनर्जी का और समय का सही समय पे काम कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करके कोई कार्य करते हैं और लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, तो क्या है? मानवीय है। इसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा, खुद की ऊर्जा का और अपने समय का, अपने टाइम का सही सदुपयोग कर रहा है। यानी इसमें व्यक्ति खुद कार्य कर रहा है मानवीय चीज़ को, इसमें मानवीय चीज़ आ जाएगी। तो और इन सबका सदुपयोग करके वो अपने लक्ष्य है, गोल है, उस पर पहुँच रहा है, तो क्या होगा? वो मानवीय होगा। जैसे किसी ने क्या किया कि किसी को कहा कि खाना बना दो, किसी ने कहा कि खाना बना दो। अब जो भी बना नहीं खाना, उन्होंने अपनी एनर्जी को ढंग से लगाया और सही समय पे सही और पौष्टिक युक्त खाना तैयार कर दिया। तो ये क्या हो गया? उनकी खुद की क्वालिटी, उनका ज्ञान, उनके कौशल से ही उन्होंने किया ना, तो ये क्या हो गया? मानवीय संसाधन हो गया। अमानवीय क्यों? जब धन खर्च करके हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं या समय या शक्ति का बचत के उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वह भौतिक या अमानवीय संसाधन हो जाता है। जैसे हम खाना वाली जो है उनको पैसा दे दें, उनसे क्या खाना बना दो, या हम अपने समय और शक्ति की बचत के लिए मिक्सी का प्रयोग कर ले, तो ये क्या है? मिक्सी का प्रयोग करें, जितने भी उपकरण हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपने समय और शक्ति का बचत करने के लिए इन संसाधन का उपयोग करेंगे, तो ये अमानवीय हो जाएगा। या हम किसी और व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, जैसे झाड़ू पोछा वाली को पैसा दे रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं अपने समय और शक्ति की बचत के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? अमानवीय हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आए समय ऊर्जा कैसा है, तो मानवीय अमानवीय दोनों है। वैसे ऊर्जा के लिए अगर ऑप्शन में ऊर्जा हो ना, तो सबसे पहले ऊर्जा में लगाना। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा संसाधन मानवीय अमानवीय दोनों है और उसमें ऊर्जा अगर कहीं दिखे, तो ऊर्जा लगा देना। अगर ऊर्जा और समय दोनों दिया जाए और खाली ऊर्जा ना हो, तो ऊर्जा समय दोनों लगा देना। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साधनों का वर्गीकरण। अब विद्वानों ने साधनों का वर्गीकरण कैसे किया है, इसको नोट डाउन कर लो। निकेल और डॉर्सी ने क्या किया है साधनों का वर्गीकरण? निकेल और डॉर्सी ने मानवीय और अमानवीय दो साधन बताए हैं, जिसमें बुद्धि है, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति, अभिव्यक्तियाँ, ये सब बताया है। अमानवीय साधन में इन्होंने सामुदायिक सुविधाएं, यानी जो हमारे समुदाय को, हमारे समाज के लोगों को सुविधाएं दी जाती, वो समय, धन और वस्तु। अगर पूछा जाए निकेल और डॉर्सी ने समय को कौन सा साधन बताया है, तो यहाँ याद रखिएगा अमानवीय बताया है। निकेल और डॉर्सी ने अमानवीय बताया है समय को, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में 1961 में इंडियाना में फ्रेंच लिंक में आयोजित हुआ था। होम इकोनॉमिक्स सेमिनार 1961 में इंडियाना में फ्रेंच लिंक में आयोजित हुआ था, इसको नोट डाउन कर ले। होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में साधन क्या बताए गए थे? देखिए, उन्होंने बताया था, ये भी लिख लीजिएगा, सामाजिक साधन। तो इसमें क्या होता है? जो व्यवस्थापक होता है, जो प्रबंधकर्ता होता है, उसको छोड़ के अन्य सभी वस्तुएं होती हैं, जो व्यक्ति होता है, वो क्या होगा? सामाजिक साधन है। वस्तु और व्यक्ति, जो वस्तु है और व्यक्ति है, वो क्या है? सामाजिक साधन है। व्यक्तिगत साधन या अव्यक्त साधन कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्तियाँ हैं कि करे काम कि ना करे, ये मतलब कि क्या डिसीज़न ले रहा है, क्या एटीट्यूड रख रहा है अपना,
वो सब क्या हो जाती हैं, व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ। रुचि क्या है, विश्वास क्या है, संवेग क्या है, डर रहा है कि खुश हो रहा है, स्थायी भाव क्या है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिगत और अव्यक्त साधन है। इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, ये व्यक्ति के निजी व्यक्तिगत साधन होते हैं, खुद के साधन होते हैं। तकनीकी साधन, तकनीकी साधन में वे सभी वस्तुएं उपकरण आते हैं जो प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो। या तो हमारे प्रकृति ने हमें वो दिया हो, या मानव ने खुद उसका आविष्कार किया हो, या मानव ने खुद उसका निर्माण किया हो। तो तकनीकी साधन में वो सब चीज़ें आती हैं। ग्रास और कैडल के अनुसार मानवीय अमानवीय दो साधन होते हैं। मानवीय साधन में ग्रास और कैडल में रुचि, कौशल, ज्ञान, योग्यता, समय। याद रखिएगा, ग्रास और कैडल ने मानवीय में समय को माना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो समय को माना है, इसको नोट रखिएगा। ग्रास और कैडल ने समय को मानवीय माना है। शक्ति, अभिव्यक्तियाँ आदि। और अमानवीय में माना है धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवा। तो ये जो टेबल है इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, किस विद्वान ने क्या कहा है। मानवीय अमानवीय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, ये पारिवारिक संसाधन शायद आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होते हैं, मानवीय अमानवीय साधन क्या होते हैं। आज के बाद आप ये गलत करके नहीं आओगे पेपर में। मैंने जितना भी हो सका कोशिश करके आपको अच्छी तरह समझा दिया कि मानवीय अमानवीय संसाधन क्या होते हैं। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दे रही हूँ। मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन व्यक्ति के जन्मजात होते हैं, ये इन व्यक्ति को वंशानुगत यानी अनुवांशिक रूप से भी प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के खुद के अंदर, व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। इसे कोई चुरा नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता या देख नहीं सकता कि किस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, ये इंसान नहीं देख सकता है। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी अपनी सबके अंदर योग्यता होती है, अपने अपनी ज्ञान और कौशल होते हैं। और व्यक्ति अपने अभ्यास से और ज्ञान में वृद्धि करके इन गुणों में वृद्धि कर सकता है, मानवीय संसाधन को और अच्छा बना सकता है। अमानवीय संसाधन, ये हम धन खर्च करेंगे और हम इसे ले लेंगे, जैसे आपका कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं जिसमें हम धन खर्च के जो भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये सब क्या हो गया, अमानवीय या गैर मानवीय हो गया, भौतिक संसाधन हो गया। और कौन से संसाधन गैर मानवीय और मानवीय अमानवीय दोनों हैं, तो ऊर्जा और समय। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न था, अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर। आज का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल हम लोग संसाधन की विशेषताएं पढ़ेंगे और भी जो चीज़ रह गई संसाधन के बारे में इसको क्लियर करेंगे। इसको मेरे ख्याल से आज के बाद इस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस टॉपिक को इतना अच्छी तरह समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करके आओगे।